प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टेट सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर आपके सामने संख्या पद्धति का है जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर आपके 9th-10th में कॉमन है ही, और उसके साथ साथ इससे ऑल वन डे एग्ज़ाम यानी एसएससी, बैंक, रेलवे में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक पार्ट को भी जानना ज़रूरी होता है। जिसे हम कहते हैं कि अगर हम मकान तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी नींव तैयार करते हैं। तो इसलिए किसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक पार्ट को बताते हैं। तो बेसिक पार्ट को भी जानना ज़रूरी होता है। अगर बेसिक पार्ट हम नहीं जानते हैं तो हमें प्रश्नावली को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आप बेसिक पार्ट को जान लेंगे तो आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो डेफिनेशंस मैंने पहले से लिख के रखी है। तो संख्या, इसमें सबसे पहले आप जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। जो वस्तु के परिमाण, मैग्नीट्यूड अथवा इकाई, अपवर्त, गुणज अथवा कितने प्रश्न का जवाब देता है, संख्या कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे पास 5 किताब है, तो यहाँ 5 एक संख्या का बोध करा रहा है। 5 एक संख्या का बोध करा रहा है। या हमारे क्लास में 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, तो 16 इसमें ये संख्या है, तो इसे ही संख्या कहा जाता है। और इसका संकेत एनो होता है, एनो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने कहते हैं कि बेटा नंबर लिखो, तो NUMBER की जगह आप लोग एनो लिख देते हो। और इसको भी बताएंगे कि एनो क्यों लिखा जाता है। आइए देखते हैं। इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि संख्या का संकेत एनो क्यों। तो संख्या जो यानी नंबर है वो लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। चूँकि किसी का संकेत उस शब्द के पहले व अंतिम अक्षर से किया जाता है। किसी शब्द अगर, इसलिए नंबर का पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O से लिया गया है, इसलिए इसे NO से व्यक्त करते हैं। अगर एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि जो यानी नंबर है, यानी नंबर NUMBER, यह नंबर जो बना है न्यूमरोलॉजी से बना है। NUMEROLOGY, न्यूमरोलॉजी शब्द से बना है। न्यूमरोलॉजी NUMEROLOGY न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। न्यूमरोलॉजी में न्यूमेरो का पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O लिया गया है, इसलिए किसी भी नंबर को NO से व्यक्त करते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि यानी संख्यांक, डिजिट्स क्या होते हैं। अंक, जिसे हिंदी में अंक कहा जाता है। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं, यानी अंकन कहते हैं। अंक भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम रोमन नंबर में लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ... इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो हमारा सिस्टम रोमन नंबर में रहा, रोमन देश के लिए। लेकिन
हमारे यहाँ जो दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं संख्या को हम हिंदू आरबिक नंबर के नाम से भी जानते हैं और इसी संकेत के आधार पर ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं। और चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हमको लिखना हुआ तो भी इन्हीं अंकों में से हम अंक का प्रयोग करते हैं, छोटी से छोटी संख्या लिखना होगा तो भी इन्हीं अंकों का हम प्रयोग करते हैं। इसे 10 अंक के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं होती है जिसका हम यूज लिखने के लिए करते हैं। आइए आगे जानते हैं कि संख्यांक क्या होता है। संख्याओं को इंग्लिश में न्यूमरल्स कहते हैं। संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को जिस संकेत द्वारा, जिस भी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे ही हम संख्यांक कहते हैं। यह दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 5 छड़ी हैं तो हमने एक संकेत दे दिया 5। संकेत बनाए गए हैं ना कि बना हुआ है। अगर हमारे पास 2 छड़ी हैं तो हमने 2 का संकेत बना दिया, 1 बना दिया गया, 3 बना दिया गया। इस तरीके से यानी 0 से लेकर 9 तक संकेत बनाए गए हैं जिनका यूज संख्यांक में किया जाता है। यानी तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे और साथ में नोट्स बनाते चलेंगे और जितनी भी डेफिनेशंस आपको बताएंगे उसे आप याद भी करते चलेंगे। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशंस हम बताते हैं, किसमें और क्या जानकारी आपको रखनी है। मिटा देता हूँ। बेटा लोगों, अगर नोट ना कर पाया करो तो उसके लिए आप अपने मोबाइल से शार्ट स्क्रीन ले लिया करो और नोट करते बाद में शार्ट स्क्रीन से डेफिनेशन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आती है तो हमारे चैनल में लाइक और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर 9452936142 दिया गया है। इस पे भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से उस सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसी का सेकंड नाम है आकस्मिक मान। आकस्मिक मान, इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। PLACEVALUE। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए उसके यानी संगत अलग अलग स्थान के अनुसार उसके अलग अलग मान होते हैं, अलग अलग मान होते हैं, जिसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। और इसे बताने से पहले आपको एक थोड़ी बात और बतानी है कि जो संख्या होती है, संख्या के 2 मान होते हैं। संख्या यानी संख्या के 2 मान होते हैं। एक होता है जाति मान, या वास्तविक मान। वास्तविक मान, इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, या
LUE। और दूसरा होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान या इसी को आकस्मिक मान कहते हैं, आकस्मिक मान। इंग्लिश में इसे प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू VALUE। तो इसके दो मान होते हैं, तो इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे हमने लिखा 2536, 2536। तो 5 की बात करें तो 5 जो अंक है उसका अगर जाति मान की बात करें, रियल वैल्यू की बात करें, तो उसका जाति मान 5 ही होगा, जाति मान 5 ही होगा। और अगर इसकी स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 100 के प्लेस पर यानी है, सैकड़ा के स्थान पर है तो 500 होगा। अगर ये 5 2 के स्थान पर होता तो इसका मान 5000 होता। यानी डिफिनीशन से ही मैंने बताया कि किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी किसी अंक का उस स्थान के अनुसार उसका अलग अलग मान होता है, जिसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अगर हम थोड़ी सी सरल भाषा में कहें, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट क्या है, पाल है, पाल है, जिसे गडेरिया भी कहा जाता है, गडेरिया भी कहा जाता है। ये तो उसकी जाति हो गई। लेकिन अगर वो पढ़ लिख करके DM बन जाता है, DM बन जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन जात नहीं चेंज हुई। वो पाल है, पाल ही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, DM। तो इसी तरह स्थानीय मान भी होता है कि प्रत्येक अंक का यानी उस स्थान के अनुसार उसका अलग अलग मान होता है, जिसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो इसमें आपको नो डाउट होना चाहिए। और कोई डाउट है तो आप हमसे इसके आगे भी पूछ सकते हैं। तो आइए आपको डिफिनीशन हम लिख रहे हैं और साथ में आप लिखते चलेंगे। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान लिखना, भाई मान नहीं लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। यानी किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल में बताएं तो एक आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। जैसे 2536 लिखा था, तो अगर 5 की
हम जाति मान कहें तो जाति मान यानी उसकी फेस वैल्यू या रियल वैल्यू 5 ही होगी, लेकिन स्थानीय मान जो होगा वो अलग उसके स्थान के अनुसार होगा। स्थानीय मान उसका यानी 5 गुणित 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 के स्थान पे है तो उसका मान 500 हो गया। अगर 1000 के स्थान पर होता तो 5000 होता। तो आगे आइए चलते हैं जाति मान। अब इसके बाद आप जाति मान की डेफिनेशन लिखेंगे। जाति मान या इसी को वास्तविक मान भी कहते हैं। वास्तविक मान या इसका एक नाम और होता है अंकित मान। अंकित मान। और इस जाति मान और अंकित मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं और वास्तविक मान को रियल वैल्यू कहते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें सेम हैं तो इन तीनों को हम फेस वैल्यू कह सकते हैं। फेस वैल्यू कहते हैं। तो आप इसकी भी डेफिनेशंस लिख लेंगे। मैं साथ में लिख रहा हूँ, आप लोग भी साथ में लिखते चलें। किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तो कह सकते हैं कि किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। उसकी यानी फेस वैल्यू अंकित मान या जाति मान या वास्तविक मान चेंज नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट, इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, आप उसे भी याद रखेंगे कि नोट पॉइंट ये होते हैं कि कुछ मुख्य बातें होती हैं। किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर उसका अंकित मान और यानी अंकित मान या जाति मान या वास्तविक मान या कह सकते हैं कि स्थानीय मान में कोई अंतर नहीं होता है। नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान व स्थानीय मान में कोई स्थान में किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान व स्थानीय मान में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात ये संख्याएं सेम होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएं, एग्जाम्पल में कहें कि अगर हमने 2527 लिखा तो इकाई के स्थान पर 7 है,
तो इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो स्थानीय मान भी 7 होगा, और जाति मान या वास्तविक मान पूछा जाए तो भी 7 होगा। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट नोट पॉइंट रहा। इसका सेकंड नोट पॉइंट तो आप लोगों ने नोट कर लिया। हम बगल हो जाते हैं, आप लोग साइड स्क्रीन ले लीजिए, तो फिर मिटाते हैं। आइए नेक्स्ट इसका नोट पॉइंट बताते हैं आपको। नेक्स्ट नेट पॉइंट है, किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो तो उसका स्थानीय मान व अंकित मान 0 ही होता है। नेक्स्ट नोट में लिखेंगे आप, उसके आगे किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर पर 0 हो, यानी 0 हो, 0 हो, तो उसका स्थानीय मान और जाति मान में कोई अंतर नहीं होता है। जाति मान में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात वह मान 0 ही होता है। अर्थात वह मान 0, 0 होता है। किसी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो तो उसका स्थानीय मान और जाति मान में कोई अंतर नहीं होता है, वह 0 ही होता है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे मैंने लिखा 2085 लिखे हैं और 0 की हम प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी स्थानीय मान और जाति मान पूछा जाए तो 0 का जाति मान भी 0 होगा और 0 का स्थानीय मान भी 0 होगा, स्थानीय मान भी 0 होगा, यानी इसमें भी कोई इंटरचेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। NATURALNUMBER, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शून्य से बड़े पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5
6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। यदि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से ही स्टार्ट क्यों होती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गिनती है 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले डेफिनेशंस आप लिखिए, तब बताते हैं और आगे। गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो समुच्चय में इसे यानी n से n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी इसका अंत नहीं होता है नेचुरल नंबर्स का। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट हैं, उसे आप याद रखेंगे। नोट पॉइंट फर्स्ट में याद रखेंगे कि एक सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या, अगर कोई पूछ ले तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। तो आप नोट में लिख लेंगे, एक सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या है। दूसरे नोट में आप लिखेंगे कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती, जैसे आप लोगों ने सस्पेंशन में हम कहते हैं किसी संख्या की, यानी उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती या जैसे कह दें कि 1 की अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी होती है तो आप कहोगे 1 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन नेचुरल नंबर्स में स्टार्टिंग 0 से होता ही नहीं है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अगर हमें 2 की पूर्ववर्ती संख्या लिखना है तो हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो इसमें आप लिखेंगे 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या वो सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्याएं होती हैं उसके आगे। जैसे एग्जांपल में आप बताएं कि अगर 2250 यानी 2500 की बात भी करें तो कहें ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ऐसा नहीं है। इससे भी बहुत सारी बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि इससे बड़ी हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखेंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी
प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्या, उससे बड़ी भी संख्या, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्या होती है। और इसका नेक्स्ट एक पॉइंट और है, वो भी आप ऊपर लिख देते हैं, आप सबको दिखाई नहीं देता होगा तो ऊपर मिटा देते हैं। आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मिटाता हूँ। नेक्स्ट है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट में लिखेंगे कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। अनुवर्ती यानी आफ्टर नंबर, अनुवर्ती संख्या, इंग्लिश में इसे आफ्टर नंबर बोलते हैं, यानी UMBER, आफ्टर नंबर नहीं है। जैसा कि स्टार्टिंग आपको प्राकृतिक संख्या के डिफिनेशन में ही बताया कि प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। तो एक की प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी एक जो है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि अगर कहते हैं कि 0 में 1 जोड़ देंगे तो 0 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, लेकिन इसकी यानी अनुवर्ती संख्या नहीं है, ये ऐसा कहना रॉन्ग है। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं नेचुरल्स नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं कि होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, WHOLENUMBER, होल नंबर। यानी कह सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन लिखते चलिए आप लोग। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कहें कि समुच्चय में अगर इसे व्यक्त करना है तो W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट Q, यानी इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफिनीशन जानते हैं, यानी आप लोग समझ गए होंगे शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये डिफिनीशंस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप 8वां करके दूसरी डिफिनीशन लिख लीजिए, लिख रहा हूँ वो भी साथ में लिखिए। जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यानी संख्या है तो एक उसकी फैमिली होती है, एक परिवार होता है। परिवार में जब शून्य यानी 0 शून्य को मिला दिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और आपको नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद।